अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज खान। ये देखें, आज मैं रमज़ान के लिए ये चटनी बनाने जा रही हूँ। ये खुबानी है जो मैंने 1 किलो ली है और आधा किलो गुड़ है और ये 1.5 पाव इमली है और थोड़ी सी मैंने चीनी ली है। तकरीबन 1 कप चीनी ली है और ये लिया मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च, ये वो है चाट मसाला, नमक और ये सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर और सूखा धनिया। अब ये मैं आपको सारा कुछ डाल के दिखाती जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। रमज़ानों में आप समोसों के साथ खाएं, आप दही बड़ों के साथ खाएं, आप जो चीज़ भी बनाएं, आप ऐसे ही पकौड़ों के साथ खाएं। बहुत चीज़ों के साथ ये चटनी चलती है, बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की। और ये मेरी ख़त्म नहीं होती है, मेरे हर साल मैं बना के रखती हूँ। मेरे पूरा रमज़ान चलती है और वैसे भी चलती रहती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। फ्रीज़र में रख दें आप और ये चलती रहेगी। अच्छा, ये ना मैंने इमली तकरीबन 1 घंटे, तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दी थी। तकरीबन 1.5 पाव ये उसमें से मैंने ये निकाल लिया पर इसका, और वो ये मैंने निकाल के, ये मुझे ताकि आसानी रहे आपको दिखाने में। निकालते हुए तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह कर लिया था। तो अब मैं आपको सारा कुछ मिक्स करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डालना है। और अच्छा, ये देखें, ये मैंने ये खुबानियाँ 1 किलो खुबानी है और तकरीबन 1.5 पाव इमली है। और ये मैंने खुबानी को तकरीबन मैंने 3 घंटे भिगोई है। भिगो के ये फूल गई है। अब मैं इसके अंदर ना ये इमली का पल्प डाल दूँगी, ये डाल दूँगी। और उसके बाद ना मैं, अच्छा ये देखें, ये हो गया ये चीज़ें। अब ये मैं इसके अंदर आधा किलो गुड़ डाल दूँगी। ये गुड़ जिस वक्त पकेगी ना, ये खुद ब खुद पिघल जाएगा इसके अंदर। अब मैं ये इसके अंदर सूखा वो है ज़ीरा, ये 2 चमचे मैं ज़ीरा डाल दूँगी, 2 चमचे ज़ीरा डाल दूँगी। और ये है वो सिनेमन पाउडर, ये जो दालचीनी का पाउडर, ये 1 चमचा ये डाल दूँगी। और ये लाल मिर्चें हैं जो तकरीबन मैं 2 चमचे डालूँगी, ये 2 चमचे डाल दी। और उसके बाद ये है चाट मसाला ज़रा ज़्यादा पड़ेगा, ये 1 2 3 ये 4 चमचे डाल दी। और 2 चमचे मैं सूखा धनिया डालूँगी, 2 चमचे सूखा धनिया। और नमक जो है तकरीबन मैं अपने वैसे अपने मज़े, अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं तकरीबन 6 चमचे डालूँगी इसमें। और इसमें तकरीबन 1 कप चीनी डालूँगी साथ। ये चीनी 1 कप चीनी है ये। और बस इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें थोड़ा पानी डलेगा और मैं साथ ही ना इसको चूल्हे पे रख दूँगी। पानी डाल दिया है मैंने, इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया है। बस अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब ये पकना शुरू हो गया, फिर मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अगर मुझे इसमें पानी कम लगा तो मैं और डालूँगी, नहीं तो देख लूँगी। फिर इसके बाद फिर मैं अगला इसका बताऊँगी आपको आगे क्या करना। अच्छा, ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गई है। ये खूब ज़रा और पक जाएगी, ज़रा गल जाएगी, तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। पीस के उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि मैं इनका इसलिए आपको दिखा दूँ कि आपको पता लग जाए कि ये पक रही है, ऐसे पक रही है। बाकी सब कुछ गुड़ शुड़ सब ख़त्म, घुल गया इसके अंदर। मज़े की लग रही है बहुत ज़्यादा, और होगी भी इंशाल्लाह। आप देखिए, रमज़ानों बना के आप देखिए, आपको खुद ही पता लगेगा कैसी है। सूखी खुबानियाँ लेनी है, सूखी वाली खुबानियाँ। उनसे कहिए हमने चटनी बनानी है, खूब सूखी खुबानी चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। चलिए देखें, ये चटनी तकरीबन तैयार हो चुकी, तकरीबन नहीं, यकीनन तैयार हो गई है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी आपको दिखाने के लिए। इसको चूल्हा जल है, उसके बाद इसको ठंडी होगी ना, फिर पीस के और फिर मैं आपको फिर मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मज़े की लग रही है ना बहुत ज़्यादा।
और ज़रा शुरू में पकती है तो उबलती है, वो भी ध्यान रखना। ये देखें, अब मैं ये चट्टी को ना पीस के ना सारी सेव करके रख दूंगी। उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी इसमें से निकाल लूँगी। और फ्रीज़ करनी है आपने, और फ्रीज़ होके ये बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होती, सॉफ्ट ही रहती है। और ये बस मैं अब ये पीसने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पीस के। इसको इतना करूँगी और अच्छा, ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये आप इसको सेव करने के लिए आपको फ्रीज़र में, आपको मैंने बताया है, वो रख दें और बिल्कुल तैयार है अब ये। अब मैं इसी तरह बाकी भी सारी पीस के और इसको सेव कर दूँगी। और ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनी है। टेस्ट करके देखिए, बहुत मज़े की बनी है। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to be notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.